नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी सपना है इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने का और देश की सेवा करने का और एक रिस्पेक्टेबल और पावरफुल करियर चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इंडियन आर्मी ऑफिसर कैसे बने, इसके कौन कौन से एंट्री रूट्स होते हैं, इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ऑफिसर कौन होता है? इंडियन आर्मी ऑफिसर वो होता है जो सोल्जर्स को लीड करता है, बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है, इमरजेंसी या वार की सिचुएशन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। आर्मी ऑफिसर बनना सिर्फ एक जॉब नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट वाली लाइफ होती है। आर्मी ऑफिसर की सैलरी भी अच्छी होती है और साथ में मिलते हैं फ्री मेडिकल, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, पेंशन बेनिफिट्स, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने के मेन वेज, इसके मेन 4 पॉपुलर वेज होते हैं। पहला है एनडीए, जो कि है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हैं और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप 12th क्लास में हो या पास कर चुके हो तो आप एनडीए एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए आपको 12th में पीसीएम रिक्वायर्ड है फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। इसकी एज लिमिट जो है 16.5 से 19.5 साल है। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। प्रोसेस है इसका एनडीए रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी का इंटरव्यू, तीसरा मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हो। फिर दूसरा मेथड है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर बनना चाहते हो तो सीडीएस एग्जाम बेस्ट ऑप्शन है। इसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास, एज है 19 to 24 ईयर्स। ट्रेनिंग होती है इसकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। ये एंट्री ग्रेजुएट्स के लिए सबसे कॉमन है। तीसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्ट्रांग हो। क्वालिफिकेशन में 12th पीसीएम विद हाई परसेंटेज मांगते हैं और इसमें नो रिटन एग्जाम होता है और डायरेक्ट एसएसबी कॉल होती है। ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फिर चौथे पे आते हैं एफकेट, जो कि स्पेशल एंट्रीज होती है, इसको अदर्स में गिना जाता है। कुछ स्पेशल एंट्रीज भी होती है जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री, जैग एंट्री फॉर लॉ स्टूडेंट्स और टेक्निकल एंट्रीज। हर एंट्री का अपना प्रोसेस होता है। फिर आते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफिसर बनने के लिए 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है। एग्जाम में आते हैं मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। प्रिपरेशन के लिए जरूरी है डेली स्टडी, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिकल पेपर्स। रिटन क्लियर करने के बाद आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। एसएसबी इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। ये आपका 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इसमें टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल एक्टिविटीज, पर्सनल इंटरव्यू। एसएसबी में चेक किया जाता है लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क। एसएसबी क्लियर करना सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। जब आपका ये क्लियर होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें चेक होता है हाइट, वेट, आई साइट, फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल पूरी हेल्थ। फिट होने पर आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दी जाती है। ट्रेनिंग होती है एनडीए में, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है, या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है फिजिकल फिटनेस, वेपन हैंडलिंग, लीडरशिप स्किल्स, वॉर स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है लेकिन इसी से आप एक स्ट्रॉन्ग ऑफिसर बनते हो। फिर आते हैं सैलरी और बेनिफिट्स पे। इंडियन आर्मी ऑफिसर की सैलरी स्टार्टिंग अप्रॉक्स 56,000 पर मंथ होती है और साथ में ही मिलते हैं फ्री मेडिकल, हाउस अलाउंस, ट्रैवल बेनिफिट्स, पेंशन, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपके मन में है डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन, देश के लिए कुछ करने का जज्बा, तो आप जरूर एक दिन इंडियन आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।